ऑन कर दूं? रोज हैप्पी बर्थडे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह के बज रहे हैं 3:45। एक्चुअली मैं उठ गई थी 3:30 में ही, क्योंकि सुबह मैं उठी हूँ। आज मुझे, जैसे कि मैंने आपको बताया, मुझे मेरे मायके जाना है। तो सुबह की फ़्लाइट थी हमारी, तो अर्ली मॉर्निंग ही हमें निकलना था। इसलिए तो अभी मेड भी मेरी छुट्टी पे है, तो मैंने फटाफट से सारे घर के काम निपटाए से, बर्तन वगैरह सारा क्लीन करके गई मैं, क्योंकि फिर हस्बैंड को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुश्किल क्या, वो कुछ कर ही नहीं पाते। एंड उसके बाद मैंने बहुत सारे छोले 2-3 दिन का स्टोर करके बना दिया था। साथ में पनीर भी था और घी वगैरह सब कुछ निकालना था मुझे, वो भी मैं सब कुछ मैंने पूरा असेंबल करके कॉफ़ी वगैरह भर के रख दिया था, ताकि उन्हें किसी चीज़ के लिए प्रॉब्लम ना हो। एंड सब कुछ प्रॉपर क्लीन करके मैं गई थी। वैसे मुझे पता है आने के बाद सब कुछ गंदा ही मिलेगा, लेकिन फिर भी चलो, जो मैं एक तरह से मैंने पूरा प्रॉपर क्लीन कर दिया था। और पीछे की नॉइज़ ना अवॉइड करिएगा, क्योंकि ट्रेन जा रही है इसलिए। और उसके बाद सब कुछ मैंने, जो टीवी यूनिट वगैरह, पूरे घर का प्रॉपर डस्टिंग वगैरह करके, झाड़ू पोछा सब कुछ करके मैं गई थी। तभी मैं अर्ली मॉर्निंग उठी थी, ताकि मेरा सारा काम निपट जाए। उसके बाद फिर हम लोग का नहाना वहाना हुआ। और सुबह 8:50 की हमारी फ़्लाइट थी, तो 2 घंटे पहले तो ऐसे ही निकलना था। 2 घंटे पहले तो ऐसे ही जाना ही होता है। एंड उससे पहले हम 1 घंटे पहले, जो एयरपोर्ट है जहाँ हम रहते हैं, वहाँ से 1 घंटे के रास्ते पे है, तो थोड़ा टाइम लगता है। और अभी आप देख सकते हो कि पूरा घर मेरा प्रॉपर क्लीन हो चुका है। सब कुछ मैं एक एक चीज़ें क्लीन करके मैं जा रही हूँ। तो बस ये चीज़ें हैं। उसके बाद सब कुछ मेरा क्लीन विलीन हो गया था। और अभी किचन में अपने हिसाब से पूरा असेंबल करके जा रही हूँ। फिर हम लोगों ने जो कैब बुक किया था, कैब भी आ गई थी। तो अभी बस मैं एक ही ट्रॉली लेके जा रही हूँ, क्योंकि लगेज कैरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आरुष थोड़ा सा नटखट है, तो उसको भी संभालना पड़ता है। उसके बाद फिर हम लोग गए एयरपोर्ट जाने के बाद जो भी प्रोसीजर होता है सारा हमने कंप्लीट किया। एंड सुबह अर्ली मॉर्निंग इतना अच्छा लगता है ना, जाने में फ्रेश सा फील होता है। सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद मैं चेक कर रही थी सब कुछ, और बस आधा घंटा हम बैठे थे, इधर उधर हम लोगों ने किया था। मैंने थोड़ी कॉफ़ी पी थी और उसने थोड़ा सा कुकीज़ वगैरह खाया था। उसके बाद फिर हमारी, एक्चुअली क्या होता है ना, कि पुणे से जो दरभंगा की फ़्लाइट है वो डायरेक्ट ही मिलती है, कनेक्टिंग होता है। कभी वो कोलकाता हो गया होता है, कभी हैदराबाद, कभी वो दिल्ली हो गया होता है। तो इस बार की जो हमारी फ़्लाइट थी वो दिल्ली हो गई थी। तो पहले मैं दिल्ली जाऊँगी, फिर मैं दिल्ली के बाद फिर मैं दूसरी फ़्लाइट लूँगी, तो मैं दरभंगा जाऊँगी। तो बहुत टाइम लग गया था। और ऊपर से क्या होता, फ्लाइट जो वो डिले हो चुका था, तो मतलब बहुत थक गए थे हम लोग। सुबह के निकले हुए हम लोग घर पहुँचे थे 5 से 6 बज गए थे घर पहुँचने में। यहाँ पे देख सकते हो फ्लाइट डिले था। सारे जितने भी लोग थे सब परेशान थे। मतलब सब 1:30 बजे की फ़्लाइट थी जो आई थी, 1:05 की फ़्लाइट थी दिल्ली से दरभंगा की, जो आई थी बिल्कुल जाके 2:30 बजे। और जैसे ही एयरपोर्ट पे आई मैं, इतनी आंधी तूफान, जैसे लग रहा था मेरा वेलकम हो रहा है यहाँ पे। इतनी आंधी तूफान बारिश की बता ही नहीं सकती, बिल्कुल ठंड कपकपी सी हो गई थी। उसके बाद घर आने के बाद थक हार गए थे हम लोग, खाना वाना खा के सो गए थे। अगले दिन मैं जा रही हूँ, मुझे पार्लर का कुछ काम था। एक्चुअली मुझे अपने हेयर कट करवाने थे, प्रॉपर हेयर कटिंग मुझे वहाँ मिली नहीं थी। तो फिर रास्ते में आपको दिखाती हूँ मैं दरभंगा के रोड को, और ये जो यहाँ पे जो जाम लगते हैं वो, उसको मैं दिखा रही हूँ। तो बस ये सब कुछ मतलब जाने के बाद मैं गई थी हबीब। एक्चुअली पहले ये एक छोटा सा स्टिच वाला जो होता है, स्टिचिंग वाला सेंटर था। उसके बाद ये जिम खुला। जिम खुलने के बाद इन्होंने अपना बिज़नेस बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया। फिर इन्होंने फ्रेंचाइजी हबीब का ले लिया था। उसके बाद मेरी शादी की मेकअप भी वहीं हुई थी, मेरी भाभी की रिसेप्शन का मेकअप भी यहीं हुआ था। यहाँ जिम भी मैं यहीं आती थी। धीरे धीरे मैं सारे फ़ोटो शेयर करूँगी आपके साथ। अच्छा, मैं यहाँ कम से कम 15 से 16 साल से आती हूँ। जब से मैंने मतलब जब से पार्लर वगैरह मैंने जाना स्टार्ट किया था, जिम वगैरह, तो मैं यहाँ आराम से आती हूँ। और यहाँ पर मुझे सब जानते हैं इसलिए। और ये हेयर कटिंग जो मैंने करवाया था वो बहुत अच्छा हेयर कटिंग था। तो काफ़ी शॉर्ट करवा लिए हैं मैंने बालों को, क्योंकि मुझे ना मतलब हेयर फॉल भी बहुत हो रहा था। और मैंने कहा चलो छोटा करवा लो, अपने घर की खेती है, बढ़ी जाएगी। एंड उसके बाद शाम हो गया था। शाम होने के बाद इतना अच्छा लग रहा था ना, मतलब ऑटो में बैठ के बहुत मज़ा आ रहा था। मैं आरुष बहुत एंजॉय करते हैं जब भी दरभंगा आते हैं। और मैं जब भी आती हूँ तो गर्मी छुट्टी में ही 1 महीने के लिए आती हूँ। उसके बाद आ गई थी मैं राधे। वहाँ आने के बाद मैंने प्रॉपर जो स्नैक्स वगैरह लिए थे, समोसा वगैरह, पनीर कटलेट। उसके बाद मैंने जो
जो होता है 2 किलो का केक लिया था ब्लूबेरी फ्लेवर का बच्चों के लिए, बहुत मज़ा आया था। तो और हम लोग नए घर में शिफ्ट होने वाले हैं, तो पुराने घर के लिए मतलब बस ऐसे ही बड़ा अच्छा लग रहा था। तो बस बारिश भी हो गई थी थोड़ी बहुत, तो मैं आरुष घर आए। घर आने के बाद बच्चे बहुत एक्साइटेड थे। मेरे 2 भतीजे हैं, बड़ी वाली भाभी के 2 बच्चे हैं, तो वो लोग पूरे साल इंतज़ार करते हैं कि बुआ कब आएगी और हम लोग एंजॉय करेंगे। तो बहुत मज़ा आता है। बस जाम वगैरह तो जो लोग दरभंगा में रहते हैं उनको पता होगा, यहाँ का जाम बहुत ही गंदा है। उसके बाद फिर मैं ये केक आपको दिखाती हूँ। ये पूरा शायद ये 1 या 1.5 किलो का केक था, ये शायद 1.5 किलो का था। और उसके बाद तीनों बच्चों ने केक कटिंग किया, बहुत मज़ा आया। और आगे कल के ब्लॉग में दिखाऊंगी पुराने घर से नए घर का सफ़र जो है वो। तो कैसा लगा मेरा छोटू सा ब्लॉग? चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में।